दक्षिणा भी नहीं दे सकती तुम मुझे। गुरु दक्षिणा पता है? गुरु दक्षिणा में मैं तुम्हारी ज़बान ही मांगूंगी काट। मैं एक हाफिज़े कुरान था, जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल की तो मुझे खाला की बेटी पसंद आ गई, और जब खाला की बेटी पसंद आई तो हमने सोचा इतना टॉर्चर किया कि मैंने एक मैच नहीं देखा, लेकिन मैं सिर्फ क्लिप देख देख के लोगों की मैं खूब रोई दोपहर में बैठ के। मैंने कहा इंडिया मैच हार गई। हाँ, अब देखा, अब अपने मुल्क का अफसोस हो रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, और मुझे पाकिस्तान से भी मोहब्बत। कितनी सुहानी ठंडी सी सुबह। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेहर के जहां में आप सबका स्वागत है। तो गाइस हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग, और अभी गुड मॉर्निंग हमारी हुई है 6 बजे, और रोज़ैन तैयार हो रहा है। तो इतना तो मैंने उसे परफेक्ट कर दिया है, और माशाल्लाह वो बेहद समझदार है कि खुद से वो रेडी हो जाता है स्कूल के लिए। यहाँ पे मैंने उसका कोट भी निकाल दिया था। मैंने कहा आज तुम कोट पहन के जाना, क्योंकि बाइक पे काफ़ी ठंड लगती है। इनके स्कूल के पास इतना रश होता है कि फसी बोलते हैं कि बाइक से ही ज़्यादा सुटेबल है छोड़ना। और जो है ना, बाइक का आराम ये भी है कि बाइक हर जगह से जल्दी जल्दी निकल के पहुंच जाती है। तो बस हम रोज़ैन तैयार हो गया था, और मैं उसे गेट के बाहर छोड़ने जानी थी। तो देखा इतना कचरा था, फिर मैंने फसी को झाड़ू दी, और फसी इस काम में बहुत माहिर है झाड़ू लगाने में। तो वो फटाफट जो है ना, उन्होंने कचरा साफ किया। यार धूल इतनी चल रही है ना आजकल, अजीब सा मौसम है, और इस मौसम में ना सिर्फ पत्ते ही नहीं झड़ते, इंसान के हेयर्स भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो धूल अंदर आ रही थी, मैं फेस को कवर कर रही थी, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, चाहे जितना जाड़ा आ जाए मेरे चेहरे पे ना ऑयल ही रहता है, और उस पर अगर धूल लग गई तो पिंपल्स आ जाएंगे, और जिनको मैं बहुत लंबे टाइम तक की झेल चुकी हूँ। तो बस रोज़ैन को मैंने यहाँ पे बैग पैक करके दिया, और अल्लाह हाफिज। रोज़ैन चला गया स्कूल को। तो शुरू करते हैं आज का अपना दिन हम यहाँ से। मेरे गाइस को अस्सलाम वालेकुम करो, जल्दी बोलो। मुंह से करते हैं ना। ओ हमीद आवाज़ आ गई, जिसका मुझे था इंतजार। बहुत देर से मैंने वेट कर रही थी, हो सकता है वही हूँ। चलते हैं, देखते हैं, फटाफट भाग के। कौन? कोला भाभी कल क्यों नहीं आई? नहीं, आज तो मैं आपको निकाल दूंगी, बस खत्म। नहीं, बहुत आपने मुझे तंग करके रखा हुआ है। जब मेरी तबीयत खराब हो, जब मुझे कुछ हो, तब आप हमेशा नहीं आती। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मेरी? नहीं भाई, कल मेरी इतनी तबीयत खराब थी, उसके बाद जो है ना आप आई नहीं, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई। कल मेरी भी इतनी तबीयत उठ रही थी, उल्टियाँ शुरू, बुखार, चक्कर। मेरी सांस पे थम रही थी किसी हालत से, जरा सा भी सफाई नहीं की जा रही थी, इतनी सांस फूली कि जलन शुरू हो गई। मेरी चप्पल A few moments later. तो सारे काम निपट चुके थे, और वानिया का है बर्थडे। तो उसके सेलिब्रेशन के लिए वानिया को लेने थे अपने लिए कुछ सूट। तो वो और उनकी मम्मा और मैं तीनों जा रहे थे डॉलमेन। तो हम लोग निकल चुके थे डॉलमेन के लिए, और अब बस पहुंचने ही वाले हैं यहाँ मेरी बेचारी सूरत। क्योंकि वानिया से मैं कह रही थी मैं ऐसे ही आ गई हूँ वानिया, मैंने कुछ किया ही नहीं, तैयार ही नहीं हुई। तो वानिया भी ऐसे ही चली आई थी, उसने बोला कि मैंने भी कौन सा मेकअप शेकअप किया है। तो यहाँ हम लोग बस तारिक रोड पहुँच चुके हैं। तो हम डॉलमेन जा रहे हैं, तारिक रोड वाले, हम क्लिफ्टन वाले डॉलमेन नहीं जा रहे हैं। ओके, तो ये तारिक रोड्स की मैं आपको बिल्डिंग दिखा रही हूँ, और हम पहुँच चुके हैं, और अब उतरने वाले हैं हम। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी लाइव कैचिंग दिखा रही हूँ, सब कुछ दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे सबसे पहले हमने जो सामने ही शॉप थी ना, उन पे ही चीज़ें पूछी। यार एक तो बड़ी चुप्पे से आपको बता रही हूँ, किसी को बताइए कि इतनी महंगाई पाकिस्तान में चल रही है ना, ये एक जोड़े 1,70,000 84,000 ऐसे टंगे हुए थे। मैंने कहा इतने महंगे जोड़े, ओए अल्लाह, मैं तो कभी ना पहनूँ, इतने पैसे भी हों तब भी ना पहनूँ। ये वाइट भी ड्रेस बताए 50,000 से ऊपर का था ये ड्रेस जो टंगा हुआ है। उसके बाद ना यहाँ पे हम लोग आए, हमें फ्रॉक्स अच्छी लग रही थी। रियली मैं आपको बताऊँ, अगर आप कपड़ा लेके ड्रेस को सिलवाओ ना, तो आपको ये समझ लो अगर ये 50,000 का टंगा है तो आपको 10,000 के अंदर पड़ जाएगा। अब जैसे ये कपड़ा, ये मैंने 2 साल पहले ही अपने
लहंगे के नीचे लगवाया था, तब मैंने इतना सस्ता लिया था। और आज इनकी शॉप पे इस मैक्सी का मैंने रेट देखा तो 13,000। और मैं बताऊँ आपको, इस कपड़े को मैं मुश्किल से आपको 2,000 के अंदर ला के दे दूँ, 1200-1400 सिलाई पड़ेगी और आपका ये डन हो जाएगा। लेकिन आप इतनी बड़ी जगह पे अगर शॉपिंग कर रहे हो तब आपको ये चीज़ देखनी ही नहीं है। तो वैसे मैंने बोला कि मैंने इन छोटे मोटे जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं इनके कपड़े नहीं देखने, मैंने एक ब्रांड लेवल के कपड़े देखने थे, जैसे कि मारिया बी के आउटलेट पे चलते हैं या जे डॉट पे चलते हैं। और मुझे ना मॉल में ये चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, सर राजस्थानी लुक लगता है ना, तो कहीं भी जाओ अपना टेस्ट मैं ढूंढ लेती हूँ, इंडियन टेस्ट। तो बस हम लोग ऐसे ही जा रहे थे तो हमें एक ओरिएंट का मॉल दिखा, मतलब मॉल नहीं, उनका आउटलेट दिखा ओरिएंट वालों का। उससे हमें एक सूट अच्छा लगा, वानिया का साइज़ नहीं मिल रहा था, बड़े साइज़ थे पर छोटे साइज़ नहीं थे। तो हम लोग बस यही कर रहे थे कि तलाश रहे थे वानिया का साइज़ भी। उसी में मायरा को वॉशरूम जाना था और भाई मैं तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर, मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं वॉशरूम कहाँ लेके जाऊँ, ऐसा थक के मैं चूर हो गई। और जब मैं वॉशरूम में पहुँची ना, मैंने वहाँ 2 लड़कियों को देखा जिनके हाथ में एक बैग था और वो बहुत ही सस्पेक्टेड दिख रही थी। और उसने मुझे देखा ना तो उसने अपने तेवर ही बदल लिए। बस मैंने मायरा से कहा जल्दी चलो मायरा, यहाँ से जल्दी भागो, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बस हम जल्दी जल्दी बाहर निकल के चले आए और रास्ते में हमने लिया झटपट और वो बहुत ही टेस्टी था। तो झटपट खा के तो झटपट इतना मज़ा आया ना, वाह। अकेलेपन से दिमाग पे क्या क्या असरात हो जाते हैं, ये इनको हम क्या बताएं गाइस। बस इतना भी कोई आप अबे यहाँ इनको पता नहीं है ना अकेले बंदा कैसे रहता है, बस ये बोलने आ जाती है। बस आपसे ज्यादा अकेली तो मैं अपने घर में रहती हूँ। अच्छा। मम्मा आती है ना, पापा आते हैं ना, शेरी बुला Very लेते हैं, good, मैं very good. अकेली अपनी इन लाइफ। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, इनकी पूरी फैमिली इनके साथ है, इनके दादी वाले इनके साथ हैं, इनके नानी वाले इनके साथ हैं और ये बोलती है मैं अकेली हूँ। अरे कौन, जॉइंट फैमिली थोड़ी ना है हमारी। बस ऐसे ही, मेरा तो ऐसे ही दिल करता है, बस ऐसे ही। ऐसे क्या नहीं, ऐसे कुछ भी गाइस वैसे ये लड़की बड़ी अच्छी है, ये मेरी दोस्त है, मेरी बहन भी है, छोटी समझ ले यहाँ पे। तो वानिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, बहुत अच्छी प्यारी सी बहन भी है। मैं अच्छा अब ये बोला जाएगा कि काम क्या है। वाह भाई वाह, काम क्या है सीधा सीधा बताओ। कोई काम नहीं मेरा। तुमसे कभी कोई काम लगता है? इतनी तारीफें हो रही है, कोई ना कोई तो काम होगा। यही तो बात है ना, आजकल ज़माना इतना ख़राब है कि लोग किसी मतलब कि बिना उसके तारीफ़ करते ही नहीं है। मैं कर दूं तो इनको बुरा लगता है, ये झूठ महसूस करती हैं। वैसे हो तो नहीं तारीफ़ के काबिल पर मैं कर देती हूँ। देखा मैं तारीफ के काबिल क्यों नहीं हूँ, मैं हूँ। तो गाइस मैं वानिया से कह रही थी, वानिया आओ चलो तुम्हारा थोड़ा सा मैं हल्का सा प्यारा सा मेकअप कर देती हूँ, प्यारी बना देती हूँ। बढ़िया है, अभी मुझसे 4 घंटे से यहाँ बैठी, मुझसे पीछे से मुझे चुटकी नोच रही है। 4 घंटे से बैठी कह रही है आईलाइनर दे दो मुझे, कल स्कूल में फंक्शन जाना है, आईलाइनर दे दो मुझे, स्कूल में फंक्शन जाना है। वो भी आपके सामने अस्तगफुरुल्लाह कह रही है। अब मैं नहीं दे रही, जा तू लाइनर ले ले भाई, जा, मैं नहीं दे रही लाइनर वाइनर। स्कूल में कौन सा फंक्शन है, मेरी बर्थडे है। अच्छा ये बर्थडे सेलिब्रेट, इतनी ना मुराद तुम बच्ची हो ना। हम पता है क्या हुआ गाइस, आप लोगों तो जानते हैं कि इंडिया मैच हार गया है, ठीक है। नाच लो, तुम भी नाच लो, इंडिया मैच हार गया। तो गाइस पता है आपको क्या हुआ, मुझे इतने मैसेज इतने वीडियोस भेजे गए कि मैंने एक भी मैच नहीं देखा। वानिया मैंने एक मैच नहीं देखा, नहीं कसम से। हाँ मैंने मैच देखा ही नहीं, क्योंकि हमेशा यही होता था शुरुआत में जब मैं आई थी ना, मैच होते थे तो फंसी के जो दोस्त लोग होते थे ना, जब इंडिया अगर हार जाए तो स्पेशली बेल बजाते घर की और मुझे मिठाई का डिब्बा थमाते, कहते भाभी। मैं बोलती क्या करें, इंडिया हार गया। मैं बोलूँ या अल्लाह, मेरे लिए स्पेशल 2 गुलाब जामुन ही मंगाए जाएं, लेकिन मंगाए जाते थे कि इंडिया हार गया। तो मैंने ना एक मैच नहीं देखा। मैच से 15 दिन पहले ही जब पाकिस्तान सेमीफाइनल से नहीं निकला था, तो मुझे तभी मुझसे इंटरव्यू ले लिया गया था कि भाभी इंडिया तो अच्छा खेल रहा है, हो सकता है फाइनल में पहुंच जाए पाकि। वो हम लोगों का दिल ही नहीं किया, हम लोग तो बाहर निकल गए पहले ही। पाकिस्तानियों ने मुझसे बोला, मैंने कहा मैं तो देखती नहीं हूँ मैच, मैं एक ऐसी बेचारी हूँ जो पाकिस्तान को कुछ, हाँ बेचारी, पाकिस्तान को कुछ कहो तो भी मुझे तकलीफ होती, हिंदुस्तान को कुछ कहो तो भी मुझे तकलीफ होती। तो मैं तो बेचारी हो गई ना, बीच में फंस गई। पाकिस्तान का भले कुछ भी कह ले, मैं इन पे चढ़कर आ जाती हूँ, कुछ भी मुझसे कहती है। नहीं अल्लाह झूठ ना बोल वानिया, मैंने पाकिस्तान को कभी, अच्छा मैंने कभी आपसे कहा है कि पाकिस्तान की कोई बुराई जाहिर की, कुछ भी कहा? ऐसा बंदा कभी कोई कर ही ना ले पाकिस्तान की बुराई जाहिर, क्योंकि पाकिस्तान के जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो आपको पकड़ के मारेंगे।
अच्छा तुम ये बताओ, मेरे पास इतने दिनों से आ रही हो, मैंने कभी तुम्हें पाकिस्तानी होने के नाते कोई बात ऐसी की? हाँ की। कभी झूठ नहीं बोलवानी, हाँ की। ब्लॉग पे झूठ नहीं बोलवानी। अल्लाह पाक रात में तुम्हें बताएंगे, मैं बता दे रही हूँ। रात में हाँ रात में भी बताएंगे। अल्लाह पाक जब सोगी ना, 4-6 चुड़ैल भूत आ गए ना, तुम्हारा मुंह ही नोचेंगे कि तुमने झूठ क्यों बोला। वैसे भी तू झूठी है एक नंबर की, बहुत ज्यादा। जा मैंने तुझसे बात ही नहीं करनी है। तो गाइस बात अभी चुप रहना, बात नहीं करनी। मैं काट लूंगी। वानिया कोई बातें सुन रहा है हमारी और तुम बीच बीच में बातें काट रही हो। चुप रहो। रोज़ैन ने पीछे ड्रेस रखा है धोने के लिए, तो यार बात नहीं करने देता कोई भी मुझे। तो फिर पता है क्या, नहीं ये झूठ कह रही हूँ, जो भी कह रही हूँ। कसम से झूठ नहीं। मैंने इसीलिए अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप के लगाया हुआ था। क्या ये तो लगाया था ना कि इंडिया मैच जीत गया, वो 10 मैच हार गया अगर, तो 10 मैच जीत के 1 हारा है ना। तो आप तो अगर उसके लिए इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हो, इतना इंडिया को जस्टिफाई कर रही है। जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, पता है 1 रन से हारा है, सिर्फ 1 रन से। बहुत अच्छा 99.9% अच्छा खेला है। तो मैंने कहा भाई मैं तो मैच देखती ही नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैंने एक मैच नहीं देखा, लेकिन मैं सिर्फ क्लिप देख देख के लोगों की मैं खूब रोई दोपहर में बैठ के। मैंने कहा इंडिया मैच हार गया। हाँ अब देखा, अब अपने मुल्क का अफसोस हो रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, और मुझे पाकिस्तान से भी मोहब्बत है। जब मैं बॉर्डर क्रॉस करती हूँ तो इंडिया जाने की खुशी होती है, पाकिस्तान छूटने का गम भी होता है। अस्तगफिरुल्लाह। वानिया चली जा चुकी है और अभी मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि गैस के जाने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था और पेड़े बना के रख दिए हैं आटे से, देख रहे हैं आप सब। और गैस के जाने का भी टाइम है। गैस बहुत स्लो हो गई है धीरे धीरे, लेकिन मुझे रोटी बनाते बनाते एक बात याद आई। आज मैंने एक बंदे को देखा गाइस, वो जो है ना बेचारा सदमे, मोहब्बत का सदमा लगा हुआ बंदा था। सॉरी, मैं उसकी एक्टिंग उतार के आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने देखा पहले शुरुआत में उसने ऐसे बोला जैसे हाफिज़ मौलाना खड़े होकर तकरीर नहीं करते ऐसे। उसने कहा कि मैं एक हाफिज़े कुरान था, मुझे मेरी खाला की बेटी से प्यार हो गया। नहीं वो इस तरह से कह रहा था, मैं एक हाफिज़े कुरान था, जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल की तो मुझे खाला की बेटी पसंद आ गई, और जब खाला की बेटी पसंद आई तो हमने सोचा कि प्यार कर ले उसके साथ, और फिर प्यार हो गया। और अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, इतनी शान बख्शी, मुझे इतनी अल्लाह ने फेमस किया कि मैं उसके बच्चों का मामू बन गया। तो मैं गाइज, आप लोग सोचते होंगे कि मैं इस तरह से बातें आप लोगों से करती हूँ ना, तो मैं बताऊँ जेनेटिकली और मुझ में ये फितरत है, ये आदत है। मैं बड़ी मस्करी और बड़ी खुश अखलाक बच्ची थी, जिसके अखलाक को यहाँ और जिसकी खुश मिजाजी को यहाँ सर्टिफिकेट दिए गए। मतलब कुछ दिन पहले मैं अपनी देवरानी से बोलती थी, मैं कहती थी यार बताऊँ, मैं सोचती हूँ कैफे डेबिट बनवाऊँ और उसके ऊपर सबके दस्तखत नामे ले लूँ कि इस दुनिया की सबसे ख़राब लड़की मैं हूँ। मैं उसको अभी भी बोलती कहती, मैं सोचती हूँ मैं स्टैंप लगवा लूँ उसके ऊपर। कैसे लोग, मतलब हर बंदा मुझे चाहता मानता था। और जब मैं ये कहती हूँ कि लड़की जो है ना, उसकी जो पढ़ाई है लिखाई है, जो उसकी सीरत है, जो सुगड़पन है, वो सिर्फ मैके तक है। आपको वहाँ चाहे जो भी कहे, आपको असल डिग्री आपकी ससुराल आने के बाद मिलेगी कि आप क्या हो। तब आपको पता चलेगा ओए तेरी इतनी क्वालिटीज़ थी, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। तो रोटी बना लेते हैं हम फिर जब तक